हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे आज के। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको क्या करना है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमको क्या करना है, एक्स को रेस्पेक्ट देके हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हमको यहाँ क्या करना है, एक्स को हमको प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या हम पढ़े हैं, हम क्या पढ़े, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मतलब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर सामने जाता है और पावर फिर से माइनस वन हो जाता है। ठीक है, सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, पावर सामने जाएगा और पावर फिर से माइनस वन हो जाएगा। सो 3 सामने हो गया और एक्स की पावर 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2। सो आंसर इज 3x स्क्वायर। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड है इसमें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो चलिए इसका देखते हैं, ये फर्स्ट का हो गया। सॉल्यूशन सेकंड का देखते हैं। हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों मिला के एक फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे किस टाइप से दिख रहा है हमको, ऐसे दिख रहा है u प्लस वी के फॉर्म में, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। ठीक है, क्या होता है, डी बाय डी एक्स यू प्लस डी बाय डी एक्स वी, ये होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन प्लस के फॉर्म में रहता है तो उसका अलग अलग सेपरेटली हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका हमको फाइंड करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू हमको फाइंड करना है, और हम ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इसका अलग और इसका अलग हो जाएगा। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा। देखिए एक्स की पावर एन का क्या होता है, ये होता है पावर सामने और एक्स की पावर, जो पावर है माइनस वन हो जाएगा। तो पावर सामने लिख लेंगे और एक्स की पावर 3 है तो माइनस 1 कर देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 और एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इंटू लगा सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम कांस्टेंट का करेंगे, 2 एज अ कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, 2 को एज अ कांस्टेंट लेंगे तो वहां पे क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो जिस टाइम हम 2 को लेंगे तो उस टाइम क्या होगा, जिस टाइम हम 2 को लेंगे, 2 को डिफरेंशिएट करेंगे जिस टाइम में, तो वहां पे क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ जब ये कांस्टेंट रहेगा इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, क्या आता है, फर्स्ट यू कांस्टेंट रहता है, वी का डिफरेंशिएशन होता है, यू कांस्टेंट वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी कांस्टेंट यू का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 को u लेते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को v लेते हैं, तो जहाँ पे 2 का होगा मतलब कहाँ पे होगा, u का जब होगा तो ये पूरा टर्म 0 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ओनली ये मिलेगा। इट मीन्स अगर सपोज हमारे पास कोई कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल है, तो वहां पे क्या होगा, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट ही रहेगा, अलग रहेगा। जो वेरिएबल टर्म है उसका बस वहां पे डिफरेंशिएशन होगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 पावर जो 2 सामने जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे से 2x स्क्वायर का 2 एज अ कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर सामने और पावर क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबको मिटा देता हूं मैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ये लीजिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या मिल गया, 3x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 मतलब x। सो 3x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, किसका, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब
प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिला हमको 3x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, जो बेसिक का क्वेश्चन है अगर 2 मार्क्स में आते हैं, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आते हैं, हमें सॉल्व तो इजीली हो जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, नंबर्स जो मार्क्स है उसका वो हमको कटना नहीं चाहिए। तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करें उसको। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पे आ सकता है इफ y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड dy बाय dx। अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला कि डिफरेंशिएट कीजिए, बट यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड करना है dy बाय dx। अब यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है, dy बाय dx। इट मींस जो y फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमको। तो हमारे पास y ये गिवन है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम अपॉन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई देखते हैं, यहाँ अपॉन में जो टर्म है सिंगल टर्म है, तो हम इजिली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू क्या गिवन है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में क्या है 2x है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सबको अपॉन में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको भी इससे, इसको भी इससे और इसको भी इससे डिवाइड कर देते हैं। 3x क्यूब अपॉन 2x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 2x, ये हो गया। अब जे सबके अपॉन में है ना, ये 2x सबके अपॉन में है, तो सबके अपॉन में अलग अलग कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं x क्यूब और x है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x क्यूब में से x कट गया, बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 भी कट गया, एक x से एक x भी कट गया, क्या बचा सिंगल 2x, और ये क्या जाएगा 5/2 और अपॉन में x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, या इसको इनटू में क्या हो जाएगा 1/x, चलो इनटू में 1/x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1/x का हमको पॉसिबल है क्या डिफरेंशिएशन, हम ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको x की पावर -1 कर लेते हैं, नीचे में था उसको ऊपर ले गए, तो क्या आ जाएगा x की पावर -1, ये 3/2 x स्क्वायर, ये 2x और 5/2 x की पावर -1। अब यहाँ पे देखिए 3/2 एज अ कांस्टेंट है, x स्क्वायर वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक स्टेप होगा, सब में जो कांस्टेंट है वो अलग रहेगा, कांस्टेंट वो अलग कर देंगे, और जो वेरिएबल रहेगा उन सारे का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए देखते हैं। सो y इक्वल्स टू हो गया, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये जो लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा d बाय dx ऑफ 3/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/2 x की पावर -1। ठीक है, तो इन सब का डिफरेंशिएशन आएगा। अब सारे प्लस के फॉर्म में अलग अलग हैं, इंडिविजुअल एक फंक्शन है प्लस के फॉर्म में, तो वहां सबको अलग अलग कर देंगे। सो dy बाय dx, d बाय dx ऑफ y, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy बाय dx, सबका अलग अलग कर देंगे। सो d बाय dx ऑफ 3/2 x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 2x प्लस इसका अलग हो जाएगा d बाय dx ऑफ 5/2 x की पावर -1। आप देखेंगे तो वेरिएबल को हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ किसका होगा, सॉरी कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल को होगा। कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, तो 3/2 अलग कर लिए, किसका होगा, ओनली जो x स्क्वायर है उसका होगा, प्लस इसका भी जो वेरिएबल है उसको अलग कर दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओनली x का होगा, प्लस इसका भी जो कांस्टेंट है उसको भी अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1 बस का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब क्या आएगा 3/2 तो अलग ही है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n-1 d बाई dx ऑफ x की पावर n, ये होता है पावर सामने और पावर -1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, पावर सामने और पावर -1, 2 बाहर ही है, x से करेंगे तो x से क्या हो जाता है 1 हो जाता है, d बाय dx ऑफ 1, d बाय dx ऑफ x कितना जाता है 1 प्लस 5/2। अब इसमें क्या होगा, अब इसका पावर किसमें माइनस में है, तो इसका हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर सामने और पावर क्या हो जाएगा -1। अब पहले पावर -1 था, फिर से पावर -1 हो गया। ठीक है,
ये n है, n का वैल्यू कितना -1 है, तो n सामने, फिर n -1, तो n का वैल्यू कितना -1, तो -1। अब कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3x की पावर 2 - 1 मतलब 1, मतलब x ही बचा, प्लस 2 1 जा 2, प्लस यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा -5/2 x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2, साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो -1 कितना हो गया -2। अब पावर -2 तो उसको नीचे भी भेज सकते हैं, 3x + 2 माइनस 3x + 2 माइनस ये हो जाएगा 5/2x स्क्वायर। ठीक है, पावर नीचे चला गया, पावर माइनस है तो नीचे चला जाएगा, कितना आएगा x स्क्वायर। ठीक है, पावर का नीचे चला गया तो प्लस हो गया, तो 3x + 2 -5/2x स्क्वायर किसका हो गया, dy/dx का हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हमको dy/dx मिल गया। ठीक है, ये बेसिकली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब सब लोग का ये रहता है कि डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड है, बहुत यूजफुल है, मतलब लगभग आधा सिलेबस कवर करता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे फॉर्मूला बेस में जाते हैं, पूरे फॉर्मूला बेस में पूरा अच्छे से फॉर्मूला को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये करना क्या है एक्चुअल में, अगर वो हमारा क्लियर है तो ये कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है, और रही बात तो इसके यूज का, तो इसका यूज जितना मैथ्स में नहीं होता, उससे ज्यादा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, वहां पे जब केमिस्ट्री भी जस्ट अभी पढ़ भी रहोगे क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वहां क्या होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ठीक है, मोस्टली तो इंटीग्रेशन यूज होता है, बट डिफरेंशियल भी कहीं कहीं यूज होता है, तो वहां पे क्या होता है उसका जो फॉर्मूले हैं उन सबका हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स में काम आएगा, बायो भी अगर पढ़ते हैं तो बायो में भी काम आता है, मतलब बायो सब्जेक्ट में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में काम आएगा। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना है, और ये ऐसा है कि जैसे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है 10 क्लास से चलते आ रहा है, तो जैसे पीछे नहीं छोड़ेगा, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी अब एक बार पीछे लग गया तो हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा ये। ठीक है, जब तक हम मैथ्स के फील्ड में रहेंगे तब तक ये हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा, तो इसको हमको अभी से ही अच्छे से क्लियर करना है। अभी से ही अच्छे से क्लियर रहेगा तो बाद में हमको दिक्कत नहीं होगा इसका। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक लेवल का, ये भी if y = x⁴ plus x⁴ then find dy/dx। y = गिवन है और हमको क्या करना है dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सिंपली जो y गिवन है क्या है x⁴ x⁴ अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर x⁴n का डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है n x⁴n-1 ये होता है। तो चलिए देखते हैं, सो डिफरेंशिएट y with respect to x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, y तो y ही रहेगा क्योंकि उसका तो कुछ होगा नहीं, 1 या ऐसा कुछ होगा नहीं, y का y रहेगा क्योंकि x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy/dx यहां भी हो जाएगा dy/dx ऑफ x⁴ प्लस x⁴ ये हो गया। द नेक्स्ट dy/dx ऑफ, देखिए यहाँ पे प्लस के फॉर्म में दोनों अलग अलग हो जाएगा, सो dy/dx ऑफ x⁴ प्लस dy/dx ऑफ x⁴ अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर क्या है 1/2 है, तो पावर सामने और x⁴ जो भी है उसमें -1 हो जाएगा, प्लस इसका भी सेम हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा ये। ठीक है, फिर x का जो भी पावर है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सो 1/2 x⁴ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -1। ठीक है, तो 1 को सॉल्व करना है, -1 है तो इसको 1/1 कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 1 = 1 -2 1 = 2 अपॉन 2 1 = 2, सो कितना मिलेगा 1 - 2 1/2, सो कितना मिलेगा x⁴ -1/2 प्लस इसका 1/3 सामने ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 -1 को इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 1 = 1 -3 1 = 3 अपॉन 3 1 = 3, कितना मिल जाएगा 1 - 3 तो -2/3, तो इसका हो जाएगा x⁴ -2/3 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावर माइनस है तो उसको नीचे भेज देते हैं, तो 1/2 इंटू, ठीक है x⁴ 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं x⁴ 1/2, 1/x⁴ 1/2। ठीक है, माइनस था तो उसको नीचे भेज दिए, तो माइनस का पावर प्लस हो जाएगा, बस बाकी जो भी पावर है वही रहेगा, प्लस 1/3 इसको भी नीचे भेज देते हैं, तो x⁴ 2/3 प्लस में हो जाएगा, सेम मिल जाएगा क्या dy/dx।
हमको मिल गया dy बाय dx। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से 1/2 x की पावर 1/2 प्लस 1/3 x की पावर 2/3, ये हमको सॉल्यूशन मिला किसका, y इक्वल्स टू x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करने के बाद में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है, y इक्वल्स टू है x ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x है। ठीक है, अब y इक्वल्स टू ये है तो हमको फाइंड करना है dy बाय dx फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन अगर देखते हैं, y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में जो x है वो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1 या 1 से ज्यादा रहता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा रहता है तो उस टाइम हमको डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म इजिली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इजिली अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका भी इसके साथ। सो x ए की पावर x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a की पावर x और 1 अपॉन x, 1 अपॉन x क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1, y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू मिला हमको a की पावर x माइनस x की पावर माइनस 1। नेक्स्ट क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx ही रहेगा, इसका यहाँ पे माइनस के फॉर्म में फंक्शन तो अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ e की पावर x माइनस d बाय dx ऑफ x की पावर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ही होता है, माइनस यहाँ पे x की पावर माइनस 1 है तो इसमें कौन सा लग जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे तो पावर आ गया सामने और पावर हो गया फिर से -1, -1 पहले से पावर था उसका फिर से ये -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से -1 से की पावर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x की पावर कितना आएगा, -2। तो ये भी आंसर है। ठीक है, और थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर माइनस है अपॉन में भेज देंगे 1 अपॉन x स्क्वायर। सो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या मिला, e की पावर x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, किसका, y इक्वल्स टू x e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है। तब हम क्या किए, यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर दिए अलग अलग। ठीक है, तो ये मिल गया, फिर 1 अपॉन x को चेंज कर दिए, फिर उसका फिर ये मिला और उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए। क्लियर है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट 6 log x माइनस रूट x माइनस 7 विथ रेस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है डिफरेंशिएट करने किसको, 6 log x माइनस रूट x माइनस 7 को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए log का एक टर्म है, जैसे log x है, सिंपली log x लिखा है, मतलब यहाँ पे हम क्या सपोज करके चलते हैं कि log x है उसका बेस क्या है, e। जैसे log लिखा रहता है, log देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा रहता है उसका बेस रहता है, यहाँ पे उसका नंबर रहता है। तो log x लिखा है सिंपली, तो मतलब वो क्या है, log e बेस x है। ठीक है, अगर इनकेस कहीं पे हमको ऐसा मिल जाता है log a बेस x, मतलब बेस अगर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेस है e बेस, ठीक है, log अगर डिफरेंट हो जाता है log a बेस x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, अगर सिंपली इसका है d बाई डी एक्स ऑफ log e बेस x है तो उसका हो जाता है सिंपली 1 अपॉन x होता है, बट log a बेस x का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो log a बेस x है उसको हम लिख सकते हैं log a बेस e इंटू log e बेस x। ठीक है, log a बेस x को हम क्या, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपांड कर सकते हैं log a बेस x को log a बेस e इंटू log e बेस x। अब देखिए ये जो रहता है, ये जो टर्म रहता है log e जो रहता है ये रहता है कांस्टेंट, ठीक है, और log e बेस x मतलब ये वापस हमको ये मिल गया। ठीक है, तो इसका क्या रहता है सिंपली 1 अपॉन x। तो इसका जो आंसर आता है, ठीक है, इसका जो आंसर आता है log a बेस e इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या आता है 1 अपॉन x। सो इसका एक्चुअल में d बाय डी एक्स ऑफ log a बेस x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये आता है log a बेस e अपॉन x।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये log a बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log a बेस e अपॉन x। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सिंपली log x लिखा है। सिंपली log x मतलब क्या है, वो log e बेस x है। तो वहां पे log e बेस x क्या होता है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखिए, log a बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए रूट x है, देखिए रूट x से रूट x हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो इसमें कौन सा लग जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ये 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, उसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, ओनली कांस्टेंट। तो ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब तुम्हारे पास क्या है, लेट ये जो है वो क्या है, y है 6 log x माइनस रूट x माइनस 7। ठीक है, सो डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। x रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बाय dx। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, तो dy बाय dx ऑफ 6 log x माइनस रूट x माइनस 7। देखिए पूरा क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे माइनस प्लस के फॉर्म में है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो डी बाय डी एक्स ऑफ 6 log x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ रूट x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 7। अब यहाँ पे देखिए 6 है और log x है, तो 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम अलग अलग देते हैं, डी बाय डी एक्स log x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 ये हो गया, माइनस 7 कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ क्या बचेगा 1। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ से कितना जाएगा, 6 का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 6 का 6 से रहेगा, log x से क्या होता है, log x को जाता है 1 अपॉन x माइनस यहाँ पे पावर देखेंगे, यहाँ पे x की पावर n है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो पावर सामने जाएगा, तो पावर सामने आ गया और x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/2 फिर उसमें माइनस 1 कर देंगे, माइनस 7 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, 6 अपॉन x, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, मतलब हाफ में 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, हाफ बचेगा, वो भी माइनस में। ठीक है, और माइनस 7 0 0। सो फाइनली हमको क्या मिला, 6 अपॉन x, पावर माइनस में मिल रही है, इसको नीचे भेज देते हैं, तो 1/2 रूट x। ठीक है, पावर 1/2 है, तो इसको हम रूट लिख सकते हैं, माइनस है तो नीचे भेज दिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, 6 अपॉन x माइनस 1/2 रूट x, जहां पे y क्या था, 6 log x माइनस रूट x माइनस 7। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, पावर सामने और x की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 में से माइनस 1 हो जाएगा, तो पावर सामने है, x की पावर हाफ में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, और पावर माइनस में है तो उसको नीचे भेज देंगे, और x की पावर 1/2 होगा, और 1/2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे 1/2 और x की पावर 1/2 मतलब क्या लग जाएगा, रूट। सो यहाँ पे देखते हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ रूट x क्या मिलेगा, 1/2 रूट x। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत मतलब अधिकांश जगह आपको काम आएगा, रूट x जहाँ पे हो तो वहां का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 1/2 रूट x। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको मत कीजिएगा, ये फॉर्मूला बस कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे इफ y इक्वल्स टू रूट x प्लस 1/√x है, देन प्रूव दैट 2x dy बाय dx प्लस y माइनस 2 रूट x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, y ये है तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको किसकी जरूरत है, यहाँ पे देखिए dy बाय dx की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन है, y इक्वल्स टू
रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। सो वाई इक्वल्स टू रूट एक्स में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स क्या है, इसको भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे इसको एक और चीज कर सकते हैं क्या, इसको देखिए नीचे है, अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर जस्ट माइनस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ओनली एक्स की पावर -1/2। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ x की पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, पावर सामने और पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पावर सामने आ जाएगा और पावर फिर से -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 और पावर हाफ में से -1 करेंगे तो x की पावर क्या बचेगा, -हाफ बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 और यहां से देखते हैं 1 और हाफ दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 1 एंड हाफ कितना आता है 3/2। तो दोनों माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, देखिए इसको -1/2 है, -1 है, सॉल्व करेंगे तो अपॉन 1 कर सकते हैं, 1 1 जा -1, 2 1 जा -2, दोनों माइनस है तो ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2 से कितना हो जाएगा -3/2 से हो गया -3/2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, पावर माइनस में प्लस करने के लिए इसको भी पावर माइनस में प्लस करने के क्या कर सकते हैं, इसको भी अपॉन में भेज देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसका भी 1/2 है, इसका भी देखते हैं, ये जो 3/2 है ये ऐसा लिखा है x की पावर 3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 होल की पावर 3, मतलब इसको 3/2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/2 को 3 × 1/2 कर सकते हैं। और पावर मल्टीप्लाई में कब होता है, जब पावर का पावर होता है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/2 होल क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं x की पावर 1/2 कॉमन निकल सकता है, तो हम यहाँ से x की पावर 1/2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा, पावर 1/2 बाहर निकाल देंगे, इसका क्यूब है मतलब ये ऐसा है ये। ठीक है, तो पावर 1/2 मतलब x की पावर 1/2 एक बाहर निकाल दे, क्या बचेगा, ये बचेगा x की पावर 1/2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ओनली 1/x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आएगा तो वेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 3/2 था, 1/2 था, तो वहां से हम 1/2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 2/2, सिंपली यहाँ पे 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल गया, क्या बचेगा 2/2 बचेगा, अब 2/2 मतलब 1, तो x की पावर 1 मतलब x बच गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया किसका, dy/dx का वैल्यू। ठीक है, चलिए आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ये तो dy/dx मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड है 2x dy/dx प्लस y माइनस 2√x। ठीक है, अब इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, सो 2x इंटू dy/dx कितना है, dy/dx कितना है, देखिए dy/dx ये है 1/2, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2 x की पावर 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x प्लस y माइनस 2√x। अब यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल और x और अपॉन में क्या है 1/2 मतलब x है और अपॉन में क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या है x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्या होता है m माइनस n हो जाता है, तो 1 माइनस 1/2 तो कितना मिलेगा, x की पावर 1/2 मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, दोनों कट गया। ठीक है, दोनों हम माइनस करके क्या मिला, x की पावर 1/2 एंड 1 माइनस 1/x ये बचा प्लस y माइनस 2√x। अब देखिए यहाँ पे y भी दिख रहा है, तो हमको y का भी तो वैल्यू पता है ये है, तो चलिए y का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं x की पावर 1/2 मतलब ये, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √x। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, इधर √x का 1 से करेंगे तो √x माइनस √x का फिर से 1/x से करेंगे, तो क्या मिल जाएगा
रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, ये है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस में क्या बचा 2 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कभी रूट एक्स लिख रहे हैं, कभी एक्स की पावर 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए 1/2 और उसमें -1 करेंगे क्या मिल जाएगा, ये 1/2 -1 कर लेंगे एक्स की पावर को, यहाँ पे जस्ट अभी जो फॉर्म लिखे थे उसी से, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 और -1/2 मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 और 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। यहाँ क्या मिल जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। प्लस में है रूट एक्स है और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है और माइनस में है 2 रूट एक्स। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स, एक माइनस में एक प्लस में, तो कैंसिल, बचा क्या रूट एक्स और रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना जाएगा 2 रूट एक्स और माइनस में क्या है 2 रूट एक्स, दोनों सेम है प्लस माइनस है, दोनों फिर से कैंसिल, क्या बचा 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ क्या किए हैं, पाई इक्वल्स टू ये था, इसको चेंज किए थोड़ा सा पावर के फॉर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब उसके बाद देखते हैं, तो वहां से हम 1/2 कॉमन कर लिए और एक्स की पावर 1/2 भी कॉमन कर लिए, अपॉन में से एक्स की पावर 1/2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से पूरा बाहर निकल गया और यहाँ से 1/2 बाहर निकल गया, तो कितना बचेगा 2/2 बचेगा, तो 2/2 जैसे ऐसा मिलता एक्स की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर मतलब एक्स, तो यहाँ से ओनली क्या बचा 1 अपॉन एक्स, ये हो गया dy/dx। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 2x dy/dx प्लस y माइनस 2 रूट एक्स है। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या 2x dy/dx का हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस y माइनस 2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया x में से एक्स की पावर 1/2 को अगर हम माइनस करते हैं क्या बचेगा रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर 1/2 ही बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस y माइनस 2 रूट एक्स। नेक्स्ट हम क्या कर दिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। रूट एक्स 1 जा रूट एक्स, रूट एक्स का 1 से होगा तो रूट एक्स ये होगा, रूट एक्स ये भी अपॉन एक्स प्लस y का भी वैल्यू पुट कर दिए ये माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ से फिर से इसको करते हैं, ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा ये, ठीक है। तो ये 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स, एक प्लस एक माइनस कट गया, ये दोनों प्लस होकर 2 रूट एक्स हो गया और यहाँ पे माइनस में था 2 रूट एक्स, दोनों कट गया इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस है, उसका डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है। जो लास्ट में क्वेश्चन किए ये मतलब एकदम एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल वाला क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें नॉर्मली जो आते हैं, जैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उस टाइम में इसका यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, उसको बस जस्ट बताने के लिए है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे वही है। ये हमारा जो नेक्स्ट एक और चैप्टर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी यूज होता है इस टाइप से, ठीक है। तो उसको जस्ट बताने के लिए किया उसको। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।